जय शंकर जी की जय श्री महाकाल। 1 जून 2026 से 7 जून 2026 क्या कहती है आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपके एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि आपकी छुट्टियां। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली राशि है जी मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ये सप्ताह अपने घर पर बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ बहस से बचिएगा। और दूसरी चीज है, आपको आपके को वर्कर्स काफी परेशान कर सकते हैं, उनके साथ अनबन से भी आपको बचना पड़ेगा। कि यहाँ तक भी आपको अपने ये जो बिजनेस के आइडियाज हैं किसी से शेयर नहीं करने इस सप्ताह। और सबसे इम्पोर्टेंटली अपने कार्य के, अपने पेपर वर्क को खुद अपनी नजर में रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके पेपर्स मिसप्लेस हो सकते हैं। अनचाहे खर्चों से बचिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अवश्य सोचिएगा। उपाय आपके लिए है जी, आपको सूरज देवता को जल अवश्य चढ़ाना है। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोग इस सप्ताह कहीं ना कहीं किसी और की सिरदर्दी अपने सिर पर डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए किसी और की परेशानी आपकी परेशानी बनेगी, जिसमें आपको बाद में उससे कुछ पॉजिटिव या शाबाशी नहीं मिलने वाली। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपनी दिनचर्या या अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी दें, ना कि आप दूसरों के काम में दखल अंदाजी दें, जिसके कारण आपका मन बहुत परेशान रह सकता है। आपके लिए बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। भाग्य की बात करूं तो भाग्य में थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। पिता के साथ आपको अनबन से बचना है। उपाय आपके लिए बात करें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। तीसरी राशि है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना है, सोशल सर्कल में उठने बैठने से पहले सोचना है। बिजनेस के आइडियाज अच्छे होंगे पर शेयर दोस्तों से नहीं करने, दोस्त उसको ग्रैब करके चले जाएंगे। को वर्कर्स अब थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू करेंगे, उनसे आपको आराम मिलेगा, पर उनका जो एटीट्यूड होगा वो आपको सहने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पर पेशेंटली वर्क करिएगा। आपको नए जब तक को वर्कर्स नहीं मिलते, आपको पेशेंटली वर्क करना पड़ेगा। और पिता के साथ भी आपको उनकी सेहत का ध्यान देना है और उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना है। आपको कोई भी कोर्ट कचहरी के कार्य हैं तो थोड़े दिनों के लिए आपको उसको टालना पड़ेगा। अनचाहे डूबे हुए पैसे आपको मिलने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति अब आ रहा है जी आपके दूसरे भाव में। बहुत देर से आपकी सेविंग्स डिस्टर्ब थी, डूबे हुए पैसे मिलने का बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे आसार है जी। ये समय आपके लिए काफी समय से जो परेशानियां क्रिएट कर रहा था पैसों के लेन देन में, अब आपका लेन देन क्लियर हो जाएगा। आपके लेने वाले भी आपको आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, देने वाले भी आप बड़े सिस्टमेटिकली मैनेज कर लेंगे। आपके लिए ये सप्ताह अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा रिजल्ट देगा, उनके साथ धार्मिक यात्राएं दिखा रहा है। और अगर मैं उपाय कहूँ आपके लिए तो आपने राधा कृष्ण मंदिर जाके इलायची अवश्य चढ़ानी है या तुलसी पत्ता चढ़ा कर आना है, जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, रिश्तों में प्रबलता आएगी। अगली राशि है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स वाला रह सकता है, काफी मन परेशान रह सकता है इस सप्ताह के बीच में तो खास तौर पे। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इस सप्ताह में आपके लिए इस भाग्य में संघर्ष रहेगा, भाग दौड़ रहेगी। जीवन साथी की सेहत के अंदर थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। और दूसरी चीज है कठोरता संघर्ष में आने के कारण आपके एटीट्यूड में दिखेगी, उससे थोड़ा सा बचिएगा। अपने वर्ड्स को थोड़ा सा आराम से इस्तेमाल करिएगा। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। या अपने बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे इतने ग्रोन अप हैं तो उनकी सलाह अवश्य लीजिए, ताकि आप अच्छे से उनके साथ बैठकर अपने बिजनेस के मशवरे कर सकें। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी होगी, आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सा तो डर लगेगा। तो इसलिए आपके लिए एक सलाहकार इस सप्ताह होना बहुत जरूरी है। अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे, आपके लिए धन योग का समय है, नए इनकम सोर्सेस भी क्रिएट होंगे। लव लाइफ की बात करूं तो उसमें भी जो आपका पार्टनर होगा आपको आपकी ग्रोथ के लिए एक अच्छे रास्ते दिखाएगा। और आपके लिए उपाय करने की जरूरत है तो आप पीला चंदन का तिलक अवश्य लगाना शुरू करिए, साथ में गुड़ का सेवन
चढ़ते की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ फेस कर कर खाकर निकलना शुरू करिए। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके लिए इसी सप्ताह के दौरान कहीं न कहीं से कुछ गुड गुड अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। हाँ, विरोधी पक्ष आपको अवश्य तंग करेगा, आपको लगेगा आप में प्रबलता नहीं है, हिम्मत नहीं है। विरोधी पक्ष आपको पीठ पीछे आपकी बैक बिचिंग करेगा, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, पर आपने उनसे डरना नहीं है। सिंह राशि का तो नाम ही बता रहा है कि आप सिंह वाली चाल रखते हैं, यानी कि शेर वाली। आपको उन्हीं उसी चाल को बरकरार रखना है, आगे बढ़ना है, किसी डेब्ट्स में नहीं पड़ना। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अवश्य ही सोचना है, शेयर मार्केट इस सप्ताह के लिए आपके लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मिडल ऑफ द वीक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी। इसके साथ-साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, मूड स्विंग्स रहेंगे, पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन भी रह सकती है, रातों की नींद, घर पर किसी बुजुर्ग के बीमार होने के कारण हो सकती है जी डिस्टर्ब। और आपके लिए उपाय क्या करना है जी, आपको केले का पेड़ वीरवार वाले दिन किसी धार्मिक जगह पर लगाना है, या आपको जैसे कि इसी सप्ताह जो बृहस्पति उच्च का होने जा रहा है, आपके होने जा रहा है 12वें भाव में। 12वां भाव किस चीज़ का है? डोनेशंस का है। आपको डोनेशंस करनी है, डोनेशंस कहाँ करनी है? क्योंकि जुपिटर आ रहा है, आपको वृद्ध आश्रम जाके डोनेशंस करनी है, जिससे आपको बहुत ही गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है जी। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह काफी प्रबलता रह दे सकता है। आपके बिजनेस की काफी अच्छी मैनेजमेंट करके जाएगा, उसमें से भाग्यवश ही भाग्य इतना साथ देगा कि उसमें से रुके हुए पैसे भी आएंगे, लेन देन अच्छा होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रोथ आएंगी, नए इनकम सोर्सेज आएंगे, नया बड़ा सर्कल बनेगा। प्रॉपर्टी तो पहले आपने ले ही ली है कन्या राशि वालों, जिनका ऑफिस बनना था या जिनकी जॉब थी, प्रमोशन थी, सब मिल चुके। अब नए इनकम सोर्सेज क्रिएट करने का समय है, वाइडेंड समय है, बड़ी सोच का समय है, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। हाँ, मेडिटेशन जरूर करना शुरू करिए, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। हर चीज में अच्छा है, बट कुछ बच्चों की सोच है ना, जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, उनके बारे में कुछ सोच लगी रहेगी, या बच्चों की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहेगी, या बच्चे जिनकी अपनी ही ये राशि है उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। छुट्टियां बहुत जल्दी बीत जाती हैं, अगर आपके हॉलीडे होमवर्क्स रहते हैं तो प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। और दूसरी चीज है, अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में अपने पार्टनर से थोड़ा सा अनबन रह सकती है, जिनके कारण मन डिस्टर्ब हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ऑल इन वन बहुत ही बेहतरीन समय है आगे बढ़ने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। उपाय की बात करूं तो आपके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना सर्वोच्च उपाय है, चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाना और सर्वोच्च उपाय है, जिससे कंसंट्रेशन भी बनेगी, चीजें रखकर भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि काफी समय से आपको इसी तरह की भी एक दिक्कत चल रही थी। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आपकी बात करूं तो आपके पार्टनर जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा आपका स्वभाव रहेगा, उनका आपकी तरफ आपका तालमेल बनाकर आप आगे बढ़ेंगे, डेली इनकम में ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज है, जुपिटर भी होने जा रहा है जी उच्च का इसी सप्ताह आपके दशम भाव में, आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बड़ा स्केल आएगा। पहले भी आपके लिए तो कुछ इतना बुरा नहीं चल रहा था बिजनेस को लेकर, पर अब आपके लिए 1 साल के लिए जो जुपिटर है सप्ताह आना है जी आपके दशम भाव में, आपको बिगर अपॉर्चुनिटीज देकर जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी मदर की सेहत का ध्यान देना, उनके मूड स्विंग्स का ध्यान देना आपके लिए सर्वोच्च है जी। उनका मन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है, डेली इनकम अच्छी रहेगी। हाँ, आपके जो ऑपोजिट पार्टी वाले हैं आपका मन दुखाएंगे, कोई ऐसी बात आपको सुनने को मिल सकती है जिसमें आपकी ऑपोजिशन की वाह-वाह हो सकती है और आपको थोड़ा-सा परेशानी आ सकती है, आपको उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, मन में स्थिरता रखनी पड़ेगी। लव लाइफ की बात करें तो ये सप्ताह के अंत में थोड़ी-सी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है, अदरवाइज़ ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी गुड रिजल्ट्स देकर जाएगा, प्लैनेटरी पोज़ीशंस अच्छी हैं। दोस्तों के साथ थोड़ी-सी दूरी ही बनाकर रखिएगा, क्योंकि उनका अंत जिनका हो चुका है, उनका अंत ही आपके लिए
बेहतरीन है। धार्मिक यात्राओं पर जाने का आपके लिए प्लानिंग्स बनेंगी, आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आपको उपाय करना है तो उपाय के तौर पर आपके लिए भी इस सप्ताह कोई स्वीपिंग ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि हमारा झाड़ू, तीले वाला जिससे हम क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स आप पब्लिक प्लेसेस पर रख के आइए, ताकि आपके लिए जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है, जो परेशानी देने वाली है, वो ना करे। हार्पिक हो गया, कोई भी क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स एट द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है जी। पब्लिक वॉशरूम्स हो गए, है ना, किसी तरह की ऐसी जगहों पर। नेक्स्ट है जी आपकी जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके लिए ये सप्ताह कहीं न कहीं अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, पर आपकी सेहत साथ नहीं देगी। आपको लगेगा कि बॉडी बहुत वीक हो रही है, अपने खान-पान का ध्यान दीजिए। जिम करते हैं तो जिमिंग की तरफ प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। आपके लिए ये सप्ताह रिश्तों में इतनी कठोरता मुझे नहीं लगता कितने प्रबल रिजल्ट्स देगी। आपके लिए अपनी लव लाइफ में हर चीज़ को खंगालना, साइकिकनेस करना, आपके पार्टनर को अब कहीं न कहीं नॉन सैटिस्फैक्शन दे रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आपके लिए ये साल के अक्टूबर तक कहीं न कहीं रिश्तों में डिस्टर्बेंस आ जाएगी जी। आपका पार्टनर काफ़ी परेशान होके ब्रेकअप का ना सोच ले, आपको वृश्चिक राशि के जातक को इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और उसी के साथ-साथ अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो हाँ जी, कुछ रिश्तों को छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। आपके लिए बेहतर यही है कि आपके नए दोस्त बन रहे हैं या कोई नया इनकम सोर्स है या कुछ भी है, कुछ भी नया कर रहे हैं तो उनको छुपा कर ही रखिएगा, क्योंकि उनका सार्वजनिक होना आपके लिए इस समय फ्रूटफुल नहीं है। यहाँ तक कि बिज़नेस की बातें भी सार्वजनिक होना उनका आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। धर्म की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, अच्छी यात्राएँ धार्मिक बनेगी, आपके कोई भी धाम रहते हैं या ज्योतिर्लिंग रहते हैं, उनके लिए आप विचार करेंगे और आप वहाँ पर जाकर माथा टेक कर आएँगे। और इसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए उपाय क्या करना है, उपाय आपके लिए यही है जी, आपको शनि मंदिर जाकर काले तिल 7 बार अपने सिर से सीधा 7 बार उल्टा वार कर शनि महाराज के चरणों में चढ़ाकर अवश्य ही आने हैं, जिससे आपके मन में स्थिरता रहेगी, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा और लव लाइफ में आपके लिए ज़्यादा खंगालना जो नुकसानदायक है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं न कहीं आपके लिए इनकम सोर्सेज़ डिस्टर्ब करेगा, आपकी सेविंग्स अंदर से निकाल कर देगा। ऐसा अनसर्टेन खर्चा आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। सारे पैसे निकलने की आशंका है, ध्यान दीजिएगा। आपको सोच समझ कर अपनी सेविंग्स डिस्टर्ब करनी है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स भी डिस्टर्ब होने का समय है, अनचाहे खर्चों का समय है। हाँ जी, और इसी के साथ-साथ अपनी सेहत का ध्यान रखने का भी समय है। ज़्यादा सोच-विचार आपके लिए बहुत सारे मूड स्विंग्स क्रिएट करेगा। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ आपके लिए बेहतर है इस सप्ताह, पर उसमें भी कहीं न कहीं आपका ओवर पोसेसिव, आपकी ज़्यादा सोच आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। और साथ ही साथ मन तो वैसे पहले से कठोर हो ही चुका है, पर इतनी भी कठोरता अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण ही आपके मूड स्विंग्स बनेंगे। बिज़नेस को लेकर बात करें तो नए डेली इनकम सोर्सेज़ क्रिएट होंगे, नए रास्ते मिलेंगे, इनकम सोर्सेज़ से अच्छी इनकम भी होगी। बट हाँ, पैसा डूबने का तो समय नहीं है, पर सेविंग्स डिस्टर्ब होने का समय है, ठीक है जी? अब्रॉड जाने वाले बच्चों के लिए भी ये अगर वीज़ाज़ की वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर हम बात करें तो ये धनु लगन वालों के लिए अगर हम बात करें तो उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप लोगों को विष्णु मंदिर जाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल वितरण करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है जी? और मंदिर में जाकर आपको खुद वहाँ पर सफाई अभियान लगाना है। और अगली राशि है जी हमारी मकर राशि। मकर राशि के जातकों थोड़े बहुत तो मूड स्विंग्स आपके रहेंगे। कहीं न कहीं इन मूड स्विंग्स के कारण आपके सोचने परखने की शक्ति थोड़ी-सी डिस्टर्ब होगी। और इसी के साथ-साथ अगर मैं
बात करूँ तो जीवन साथी के साथ अनबन से, बहस से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए कहीं न कहीं ये दिक्कतें आ जाएँगी। आपके लिए उनको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो आप उनके मन को हिट कर जाए और आपके लिए कहीं न कहीं घर का माहौल चुप्पी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जीवन साथी का चहकना घर में खुशियाँ लेकर आता है, वही चुप हो जाएँगे तो कैसे दिनचर्या निकलेगी? इसलिए उनके साथ तालमेल बनाकर रखिएगा, उनकी बात सुनिएगा, उनको अपनी बात सुनाइएगा। लव लाइफ़ की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। बिज़नेस में भी कॉम्पिटिटर्स तो क्रिएट होंगे पर एट लास्ट चीज़ें आपकी फ़ेवर में आएँगी, ठीक है जी? और अगर मैं बात करूँ आपके लिए दोस्तों की, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा, पर उनसे हर बात शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इस चीज़ का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। उपाय की बात करूँ तो उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। अगली राशि है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों ये सप्ताह कहीं न कहीं आप लोगों के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को शांत करने का है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ग्रोथ आप ही की है। हाँ, किसी की बात मन पर मत लगाइएगा क्योंकि आपके लिए कुछ लोगों के कारण रात की निंद्रा डिस्टर्ब हो सकती है। कॉम्पिटिटर्स ऐसे कॉम्पिटिशन दिखाएँगे जैसे दे आर बेस्ट, आपको कुछ नहीं आता। पर आपने अपनी हिम्मत पर प्रबलता रखनी है, आगे बढ़ने के रास्ते ढूँढने हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दीजिए। आपके लिए भी अनचाहे खर्चों का आगमन होने का समय आ चुका है और आपकी लव लाइफ अगर आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में बताना चाहते हैं, तो ये समय बेहतरीन है। पर इल्यूज़न से बचिएगा, आपके लिए ज़्यादा सोच-विचार कहीं न कहीं परेशानी का कारण। अब मैं बात करूँगी जी आपके उपाय की। उपाय की बात करें तो सबसे ऊपर उपाय रहेगा जी आपके लिए कि आपको हनुमान मंदिर जाकर एक गड़वी है ना, एक तांबे की गड़वी के अंदर प्रसाद डलवाना है, वो जो बदाने का होता है उसके ऊपर मौली बाँधनी है और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर वहाँ पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़कर आपने मंदिर में रख कर आना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके विरोधी पक्ष जो तंग करेंगे, इससे उनमें ठहराव आएगा और आपका भी मन विचलित नहीं होगा। और अब हमारी इसकी जो 1 जून से 7 जून तक हमारा साप्ताहिक राशिफल है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए 12वीं राशि, आखिरी राशि है जी मीन राशि। मीन राशि के जातकों आपके लिए सोशल सर्कल में उठना-बैठना आपके लिए ये सप्ताह परेशानी वाला रह जाएगा। अपने लव लाइफ या अपने पार्टनर को आप ना इतना सोशली लेकर जाइएगा कि उनको कोई बात कह दे और झगड़ा आपका हो जाए, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। पार्टनर आपका इस सप्ताह बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें करेगा, आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी बेहतरीन रह सकता है, आगे बढ़ने के रास्ते दे सकता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के रास्ते दे सकता है। हाँ, इनकम सोर्सेज़ में जितने भी आपके इनकम सोर्सेज़ हैं, उनमें साथ-साथ पैसों की क्लीयरेंस करिएगा, नहीं तो आपको कहीं न कहीं पैसे का लेन-देन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। मदर के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा, काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। धार्मिक यात्राओं की बात करें तो धार्मिक यात्राओं में थोड़ा-सा संघर्ष रह सकता है अभी। अभी आपको उसको पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि धार्मिक यात्रा या कोई भी घूमने-फिरने की यात्रा इस सप्ताह करेंगे तो वो प्लान कहीं न कहीं वहाँ पर जाकर आपके कहीं न कहीं किसी झगड़े के कारण आपको परेशानी आ जाएगी। और अगर बात करें धन योग की है तो भी ये सप्ताह धन योग भरा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, जॉब की प्रमोशंस की बातें चलेंगी। अदरवाइज़ बहुत अच्छा अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखिएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसको अभी थोड़ी देर टालिएगा। ये था जी हमारा साप्ताहिक राशिफल मीन राशि के उपाय के साथ हम इसको अब खत्म करेंगे। मीन राशि के जातकों आपको क्या करना है, माँ और तेल शनि मंदिर जाकर चढ़ाने हैं इस सप्ताह। एक काला छाता भी अवश्य चढ़ाइए जिससे आपको एक प्रोटेक्शन क्रिएट हो और बंदी छाता लेना है और बंदी छाता आपने शनि मंदिर जाकर शनिवार वाले दिन रख कर आना है। और इस सप्ताह से आप मंत्र उच्चारण शुरू करिए, गुरु का मंत्र निकालिए, जुपिटर प्लैनेट बृहस्पति का मंत्र निकालिए, उसको अब आप 1 साल पूरा कंटिन्यूटी पे करना शुरू करिए क्योंकि आपका ही लगन का मालिक कहीं न कहीं उचका होने जा रहा है। ये था जी हमारा साप्ताहिक राशिफल, बाकी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए, मिलते रहिए, धन्यवाद।